हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल्स डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन। आज का हमारा फोकस 18 और 17 मई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ की इंडिया ने अपोज किया है आरसीईपी ज्वाइन करने के लिए। तो आरसीईपी क्या है? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं थ्रू वन क्वेश्चन। जिनको पता है वो कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताएं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने। तो क्या है ये? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन एशियान एंड इट्स 5 पार्टनर्स। ठीक है। तो एशियान में कौन कौन से देश आते हैं तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। जिनको नहीं पता है, जिनके पास नोट्स नहीं है, वो नोट कर ले। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इंडिया इसको रिसेंटली एग्जिट कर दिया है, यानी इंडिया नवंबर 2019 में इस पहले इसका पार्टनर था, अब ये एग्जिट कर दिया है। तो ये तो स्टेटमेंट डी भी सही है। और इसमें जो गलत स्टेटमेंट है, इसमें श्रीलंका ना होके इसमें साउथ कोरिया है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एशियन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं या नहीं आते हैं। 5 एफटीए पार्टनर्स है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। या भी स्टेटमेंट हो सकता है इंडिया पार्ट है इसका या नहीं, आरसीईपी का। तो फिर दूसरे न्यूज पे चलते हैं। दूसरे न्यूज में जो हम लोगों का चलते हुए वाला न्यूज है, दैट इज जो अनाउंसमेंट हो रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, उसका 5th इंस्टॉलमेंट। तो 5th इंस्टॉलमेंट में जो कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। उसमें कीवर्ड्स आते हैं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, मनोदर्पण, ई विद्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन, और उसने क्या स्टेट शेयर के बारे में बात की है। तो ये सारे आपके एग्जाम से रेलेवेंट है, इसलिए ये कीवर्ड्स हैं। इसमें अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जहां भी नोट्स बने हुए हैं वहां से आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। और हम लोग लेके आएंगे इसके लिए अलग से वीडियो, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वो बहुत बड़ी वीडियो होगी। तब तक के लिए एक छोटा सा जो ये मनोदर्पण और ई विद्या है उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की गई है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिनको ये स्टेटमेंट पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है और ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता है। और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा करना है। तो क्या रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक? तो हाँ, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक है, बिल्कुल। और सोमालिया का 190th रैंक है, बिल्कुल सही बात है। और क्या इंडिया का रैंक 64th है, और ये फर्स्ट अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्री में सबसे अच्छा पोजीशन इंडिया का है। तो हाँ, बिल्कुल सही, साउथ इंडियन कंट्रीज में इसका पोजीशन सबसे अच्छा है, लेकिन इसकी रैंक 63rd है। ठीक है, 64th नहीं है। इससे मैं यही बताना चाहता हूं कि इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन विथ डेटा मॉडिफिकेशन भी आ सकता है। और साथ ही साथ ये कैसे करता है, तो ये कैसे कौन से बेसिस पे रैंकिंग करता है? तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर पे रेटिंग करता है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप हमें बताइए कमेंट करके। और वो इंपॉर्टेंट है, अगर डीप में पूछा जाएगा इस एग्जाम में नहीं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है। तो वो पैरामीटर्स एक बार तो कम से कम आप देख ही लें। दूसरी न्यूज पे चलते हैं। सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ कमिटमेंट किया है कुछ अमाउंट देने के लिए। तो ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर अमाउंट के बारे में जानना है तो अमाउंट आपके पीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अमाउंट भी जान लीजिए। और इसका इंप्लीमेंटेशन 2 फेजेज में होगा। 2 फेजेज में फर्स्ट फेज में ये सारे स्कीम्स के नाम आते हैं, इनके थ्रू इंप्लीमेंट होगा। और इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी देख रखे हैं। और ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं, ये स्टैटिक बन चुके हैं एक टाइप से स्कीम के पार्ट। तो इनको आप रिवाइज करते रहिए अपने नोट से। पब्लिक पीएम किसान के थ्रू, जिसमें हम लोग पैसे देते हैं किसान को। उज्ज्वला योजना, जिसमें हम लोग गैस सिलेंडर देते हैं गरीब लोगों को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। जनधन योजना में हम लोग डायरेक्टली कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वुमेन के अकाउंट में। तो ये सारे स्कीम के थ्रू फर्स्ट फेज में इंप्लीमेंटेशन है। सेकंड फेज में हम लोग लोकल नीड्स पे फोकस करेंगे, इसमें ज्यादा स्टेट फोकस्ड होगा रादर देन सेंटर फोकस्ड स्कीम्स। तो ये तो हो गई बातें। एक और हम लोगों का जो
ऊपर का जो स्कीम था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो रिसेंटली इनिशिएटिव है एजुकेशन सेक्टर में उसमें कौन सा मैच्ड है। क्या दीक्षा जो स्कीम है वो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता है? तो हम बिल्कुल बात करता है। वन चैनल वन क्लास को स्वयं बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दीक्षा क्या है, स्वयं क्या है, और ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए और ये पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मनोदर्पण क्या है? तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये प्रधानमंत्री ई विद्या एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसका पार्ट है ये दोनों, दीक्षा और स्वयं। ठीक है, इसमें जो ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो ये एक नेशनल मिशन है, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ठीक है, उसका पार्ट है और ये सारे एजुकेशनल सेक्टर के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का आंसर हो गया आपका डी। अब चलते हैं नालसा के बारे में न्यूज में आ रहा है। तो नालसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये बात करता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, और ये है एक टाइप से एस्टैब्लिश्ड कब किस एक्ट के थ्रू हुआ? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ और 9 नवंबर 1995। और पर्पस क्या है? प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो यहीं पे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, फ्री लीगल एड। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट हो ही गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ डीपीएसपी का पार्ट है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं, उनको पैट्रन इन चीफ बोला जाता है। जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ इनकी एक जो ऑफिशियल न्यूज लेटर है उसका नाम न्यायदीप है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक पार्ट से लिंक करके। तो फ्री लीगल एड की बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में की गई है, और साथ ही साथ जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, क्योंकि ये पहले से हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 39A। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है, और साथ ही साथ इसका जो डाला गया है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो देख लीजिए कैसे आप डायनेमिक पार्ट को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा कि कौन सा डायनेमिक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। न्यूज़ में आया है आपका माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए क्या है? तो माइक्रो आरएनए एक हमारा टूल है जो कि फाइट करेगा वायरसेस से, और सारे टाइप के वायरसेस से। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना वायरस है। क्यों, कैसे है ये टूल? तो जो आरएनए का चेन होता है, हम लोग पढ़े हैं एटीजीसी। ठीक है, एटीजीसी हम लोग ये जिनको नहीं पता है तो ये एक न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ाएंगे साइंस में स्टैटिक पार्ट में। और जो आरएनए होते हैं उसमें एयूजीसी होते हैं। ठीक है, एयूजीसी होते हैं। ठीक है, तो इसका चेन होता है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए एक चेन है, AUGC ऐसे करके चेन है। ठीक है, एक सिंगल चेन होता है। तो चेन क्या करते हैं ना, ये आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाइंड कर लेता है कुछ चेन के पार्ट को, और वो चेन के पार्ट को बाइंड करके उसको कट कर देते हैं या फिर उस पर अटैच हो जाते हैं, जिससे कि कोई ये अटैच हो गया तो एक टाइप से ये डीएक्टिवेट हो गया। जब डीएक्टिवेट हो गया तो ये अब जाके दूसरे किसी चेन में या दूसरे कोई सेल में या दूसरे किसी होस्ट के डीएनए के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइप से इसको या तो डीएक्टिवेट कर दिया या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके थ्रू ये माइक्रो आरएनए वर्क करते हैं। तो ये एक टाइप से हमारा टूल है, इन डेवलपमेंट फेज है। हम लोग इसको डेवलप कर रहे थे ताकि सारे वायरस से होने वाले डिजीजेस को फाइट कर सके। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस से होने वाले डिजीजेस, तो उसके जितने भी डिजीजेस हैं उनको हम लोग तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप दो चार जो आपको पता है उनको कमेंट करिए कोरोना वायरस के अलावा डिजीजेस। और जब भी आपके डीएनए कटिंग की बात होगी तो क्रिस्पर को आप भूलिए नहीं, क्योंकि दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो क्रिस्पर क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो क्या है? एक जीनोम एडिटिंग टूल है, बिल्कुल सही बात है। स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है फुल फॉर्म। और
ये क्या करता है सीक्वेंसेस, तो कट ए पार्टिकुलर स्पॉट को कट करने के लिए डीएनए या फिर हेल्प ऑफ गाइडेड आरएनए। तो ये भी सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें आपको क्रिस्पर क्या एक एंजाइम है, तो नहीं, क्रिस्पर में यूज होता है Cas9 एंजाइम। तो Cas9 एक एंजाइम है, क्रिस्पर इज अ सेट ऑफ डीएनए। ये हम लोग बताएंगे क्या है क्रिस्पर, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें हम स्टैटिक पार्ट में बता देंगे। बस आप अभी के लिए जान लीजिए कि Cas9 इज एंजाइम जिसका यूज होता है और मॉलिक्यूलर सीजन करने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, आरएनए या डीएनए के पार्ट को। तो ये हो गया आपका साइंस का पार्ट। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने बात की है कंप्रीहेंसिव स्कीम की। किस सेक्टर का कंप्रीहेंसिव स्कीम, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। उसमें दो स्कीम्स की बात की गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कीम्स की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना पे हमने 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो जीवन ज्योति बीमा योजना पर एक क्वेश्चन करके इसका रिवीजन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि क्या इसमें 1 साल का डेथ कवरेज है, क्या ये एनुअली रिन्यूएबल है टिल एज ऑफ 55, तो बिल्कुल सही, इसको एनुअली रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एंट्री एज 80 से 50 है, लेकिन जो 50 पे एनरोल किया वो रिन्यू करते करते 55 साल तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, उनको भी ध्यान देना है। ये सिटीजन के अलावा एनआरआई के लिए भी अवेलेबल है। इसमें 2 लाख तक का प्रीमियम है और 330 रुपए आपको लगेंगे ईयरली। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपने एनरोल किया और आपकी डेथ हो गई 2 दिन के बाद तो आपका रिस्क कवर होगा। ये आप एनरोल करने के 45 डेज के बाद से आपका रिस्क कवर होगा। दिस इज टू प्रिवेंट फ्रॉड। और जहां पे गलत स्टेटमेंट की बात होती है तो दिस ऑफर कवरेज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट नहीं, दिस ऑफर कवरेज ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो यहां पे एनी रीजन है, कवरेज फॉर डेथ। ये बातें हो गई। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे आता है, न्यूज में आया है कि सुपर अर्थ के बारे में बात चली है। तो सुपर अर्थ को डिस्कवर किया न्यूजीलैंड ने। तो बहुत लोगों को आता है कि ये सब न्यूज आ सकता है या नहीं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि गोल्डी लॉक जोन जो न्यूज में रहता है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये है हमारा रिलेटेड टू सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। तो ठीक है, जब गोल्डी लॉक जोन्स पूछा जा चुका है तो आपका ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि ये भी न्यूज आपके गोल्डी लॉक जोन से ही रिलेटेड है। तो ऐसे न्यूज को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा न्यूज रहा कि इसरो ने बोला कि जो लोकल जो कंपनीज है उसका हेल्प लेंगे गंगायान मिशन में। तो गंगायान मिशन क्या है उससे हम लोग लिंक करते हैं इसको। तो गंगायान मिशन एक टाइप से आपका पुराना न्यूज हो गया या फिर स्टैटिक टॉपिक हो गया, उससे न्यूज करते लिंक करते हैं। तो क्या है, तो एक क्रूड स्पेस प्रोग्राम है जिसमें यूज करेंगे हम लोग जीएसएलवी मार्क 3। तो ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। आपका जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में पता है 2-3 लाइनें लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चले कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। इसमें 3 एयर पायलट को भेजा जाएगा, बिल्कुल भेजा जाएगा, 3 ही एयर पायलट को भेजा जाएगा और वो एयर फोर्स के होंगे पायलट, उनको ट्रेन किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए उनको रसिया भेज भी दिया गया है। और एक साथ में रोबोट भेजा जाएगा, वो मेल नहीं, वो फीमेल रोबोट है। ऐसा नहीं है कि रोबोट का जेंडर होता है, लेकिन हम लोग डिनोट करते हैं बाय हिज लुक एंड अपीयरेंस। तो ये हो गया आपका फीमेल, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। और साथ ही साथ जो अभी ये करंट से लिंक करते हैं कि प्लान ऑफ अ स्टार्टअप बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये आपका अभी का जो न्यूज था उससे लिंक कर दिया। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, तो आपका आंसर हो गया सी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आपका मैं ये भी बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो स्पोर्ट्स पे भी इग्नोर नहीं कीजिए। स्पोर्ट्स में अनिल कुंबले जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, तो ये आपको न्यूज में रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बैन कर दिया है स्लाइवा को यूज करने के लिए टू साइन द बॉल। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई स्पोर्ट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स
अभी हो नहीं रहा है कुछ, वायरस के कारण सारी चीज़ें बंद है, तो इसका न्यूज़ बहुत कम आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो आप इजीली कर लेंगे। अब चलते हैं बोनस फैक्ट्स की ओर। तो बोनस फैक्ट्स में क्या है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 74th कन्वीन्ड बाई WHO। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या है, तो ये WHO के मेंबर्स होते हैं, वो मिलके बनाते हैं। ये 2005 में बना है। ट्रैवल बबल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, क्योंकि एक कीवर्ड है। तो ट्रैवल बबल एक टाइप से वायरस का समय चल रहा है, तो उसमें जो सेफ जगह पे ट्रैवल के लिए जो ओपन कर दिए गए हैं, जैसे 2 देश है या 2 देश सेफ है, तो वो आपस में ओपन कर दिए कि आप हमारे यहाँ लोग आएंगे और आपके यहाँ लोग जाएंगे, तो वो एक टाइप से ट्रैवल बबल हो गया। एक बबल है एक पूरे कंट्री में जहाँ पे अलाउड है ट्रैवलिंग, ठीक है ना। तो इंटर कंट्री, तो इसका आपका ओरिजिन कहाँ हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने ये अलाउ किया, और अभी न्यूज़ में ये आई है कि बाल्टिक कंट्रीज ने भी अलाउ कर दिया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो CSE का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बाल्टिक सी के अलोंग जो कंट्रीज हैं उनका आप नाम बताइए, और साथ ही साथ बाल्टिक कंट्रीज किनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जिनका वन लाइनर न्यूज देख लेते जाते समय, तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया गया है। ये एक सेंट्रलाइन ऑनलाइन रिपोजिटरी होगा, इसको NDMA हैंडल करेगा, और इसका एम है सिमलेस मूवमेंट अक्रॉस स्टेट। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात में लॉन्च हुआ। इसमें 1 लाख तक छोटे जो डोमेस्टिक हेल्प वाले हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और ये कोलैटरल फ्री होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही दे देंगे, इसमें गारंटी देने वाला कोई आदमी चाहिए, ठीक है। एक और न्यूज हुआ, एक जो टाइग्लोमाइसिस ट्विटराती करके एक फंगस को डिस्कवर किया गया। इसमें देखिए, क्योंकि इसमें ट्विटर नाम है, ट्विटर बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ एग्जाम्स के लिए कि क्यों इसका नाम में ट्विटर है, तो क्योंकि ये ट्विटर पिक्चर के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया। ये एक पैरासिटिक फंगाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बस यही है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि बाल्टिक कंट्रीज क्या हैं, और बाल्टिक सी के अलोंग जो कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल से फिर से डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।